सो हमको डिराइव क्या करना है, ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियराइजेशन फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लिनियराइजेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लिनियराइजेशन हमारा क्या था, d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। हमारा डेरिवेशन क्या था, d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लिनियराइजेशन। हमने वहां से स्टार्ट किया था। फिर हमारा पहला डेरिवेशन आ गया था एक्सेलरेशन, जो कि उन्होंने निकालने के लिए बोला था, वो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दूसरा डेरिवेशन हमने निकाला है वेलोसिटी के लिए, वो है प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम तीसरा निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंस वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियराइजेशन एज v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि प्लस और माइनस ये तो डायरेक्शन बताने के लिए काम करता है ना। ये वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए हमने प्लस और माइनस दिया है। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो उसको भी हम देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी से, तो इसीलिए हम कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, considering only the magnitude of velocity, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, प्लस और माइनस हटा दो और ये ले लो ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग ने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको मालूम है और वेलोसिटी का निकालना है, तो हम उसको डेरिवेटिव करते हैं। वेलोसिटी का मालूम है और हमको एक्सेलरेशन का निकालना है, तो उसको एक और बार डेरिवेटिव करते हैं, बरोबर है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट का निकालने जा रहे हैं। तो हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम उल्टा करेंगे, एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव यानी क्या, इंटीग्रेशन, इसीलिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से, तभी भी मैंने इंटीग्रेट किया था और अभी भी मैं फिर से इंटीग्रेट ही करने वाली हूँ। तो याद रखना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट करते जाना है, तो आपको इंटीग्रेट करना है, यानी एंटी डेरिवेटिव। तो अभी मेरे को वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी नहीं। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना होता तो मैं डेरिवेटिव करती, लेकिन मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसीलिए मैं इंटीग्रेट करूंगी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v यानी क्या होता है, वेलोसिटी यानी क्या होता है, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं डेरिवेटिव नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने v की जगह पे dx by dt लिखा। सिंस आई नो दैट, आपको पता है सिंस v क्या होता है, वो तो dx by dt होता है, इसलिए मैंने v की जगह पे लिखा dx by dt। तो dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, ये dx को ऐसे रखेंगे और ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म नीचे लेंगे और ये dt वाला टर्म उधर ले लेंगे, मतलब वाई बाई, फिर से वाई बाई करेंगे क्या, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। ठीक है, ये देखो dt जो है इधर से उधर गया और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर से इधर आ गया। अब ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बताओ व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो मैं इंटीग्रेट करने जा रही हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। ठीक है, बट आपको पता है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसीलिए मैं इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालूंगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, राइट। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट, साइन इनवर्स ऑफ x बाय बराबर लिखा है। और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, सॉरी ओमेगा बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dt is t, हाँ, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बट यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पहले यूज किया है, तो फिर से वही यूज नहीं करेंगे, तो दूसरी टर्म यूज करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बताने के लिए phi, वेयर phi इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर phi ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट का टर्म है, तो इधर का और उधर का दोनों का मिला के जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको मैंने phi लिखा है, where phi is the constant of integration, but later on I will tell you what is the meaning of this phi। भले ही अपन ने इसको यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला है, लेकिन इसका नाम है फेज ऑफ एसएचएम या सॉरी फेज ऑफ एसएचएम, सॉरी इपोक ऑफ एसएचएम या फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। Even though it is called constant of integration, but it has a meaning over here, and the name of this quantity is phase constant of SHM या epoch of SHM. Later on we will study about that. But right now अभी sin inverse of x by a is omega t plus phi। अब sin inverse फंक्शन इधर से उधर चले जाएगा, तो it becomes now ये भी बनेगा x upon a is sin of omega t plus phi, बराबर है। ये मैथमेटिक्स से अभी साइन इनवर्स फंक्शन इधर से उधर चलेगा, तो ये बना है x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी क्या निकालना है, x, तो a को उधर भेज दो, तो ये बन गया x इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस फाई। Give it as equation number 4. It is a required expression for the displacement of the particle performing linear ascension. This is the required expression for the displacement of the particle performing linear ascension। कैसे निकाला, एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर से देखो। ये देखो हम लोग ने वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, ये निकाला था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कंसीडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी का कंसीडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, only the magnitude of velocity, ठीक है। तो कितना है मैग्नीट्यूड, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन v क्या होता है, v तो dx बाई dt होता है, तो dx बाई dt इज ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब dt उधर भेज दिया और ये इधर लेके आई, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज ओमेगा dt। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अभी दोनों बाजू में इंटीग्रेट किया ताकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सके। देखो इंटीग्रेशन से इन्वॉल्व, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a का, और ये ओमेगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t एंड प्लस फाई, वेयर फाई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज दिस, तो साइन इनवर्स फंक्शन इधर से अगर उधर चले जाएगा तो ये फ्री हो जाता है, और ये साइन फंक्शन उधर चले जाता है, और ये बन गया x अपॉन कैपिटल A इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। So when x is equal to capital A sin omega t plus phi, where phi is the constant of integration, but where phi, even though the phi is the constant of integration, but its name is, but even though the phi is the constant of integration, which is called as epoch, इसको क्या कहते हैं, epoch कहते हैं या phase constant कहते हैं, okay।